रहा था कि जो इसमें लोगो दिया है मुखर्जी नगर बचाए। मेरा कहना है कि आप बच्चों को बचाइए, बच्चों को सेव करिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों से है। आप इसको अगर यहाँ जगह नहीं है, पिछले 1-2 साल से आप लोग इसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप कहीं बाहर शिफ्ट करिए। यहाँ हर चीज का दुगना तिगुना रेट है। जो खाने की चीज 10-20 रुपए में वो 60 रुपए आदमी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि जगह की वैल्यू इन्होंने बना रखी है। इन्होंने इसको व्यापार धंधा बना रखा है। मनोज तिवारी सांसद यहाँ के हैं, तीसरी पंचवर्षीय है। आज तक इन्होंने इसके लिए क्या काम किया? रेंट लेते, वो बहुत ज्यादा रेंट लेते हैं। वो खाना खाने के लिए रेंट नहीं लेते, खुद गाड़ियों में घूमते हैं और हमसे लेते हैं किराया। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हम पढ़ाई करने आते हैं, से हरियाणा से है। रेंट की बहुत शिकायत है बच्चों को। रेंट काफी महंगा बताते हैं बच्चे। भी कुछ होना चाहिए कुछ। सर एक बात सोच के देखिए, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो महंगाई भी बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ी तो क्या लैंडलॉर्ड के लिए नहीं बढ़ेगी? तो यहाँ पे जो इस टाइम पे ये मुकन्नगर बचाव हुआ है, शिक्षा अभियान के लिए भी मुकन्नगर बचाव हुआ है। अभी इससे सस्ता, इससे अच्छी फैसिलिटियाँ ये कहीं पर भी नहीं है। मैं यहाँ का लोकल वासी हूँ और ये भाई यहाँ के स्टूडेंट है, कोई मेरे बुलाए हुए नहीं है। अगर आप इनसे पूछते हो, ये नोएडा के अंदर अभी कह रहे भैया ने या वो दिखने लगा। रेंट आज से पहले 10 साल 2010 में रेंट कितना था और आज रेंट कितना है? इनसे पूछो बच्चों को क्या सेफ्टी नहीं मिलती, क्या नहीं मिलता। छोड़ो बच्चों से। अभी मैं कह रहा था कि जो इसमें लोगो दिया है मुखर्जी नगर बचाए। मेरा कहना है कि आप बच्चों को बचाइए, बच्चों को सेव करिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों से है। आप इसको अगर यहाँ जगह नहीं है, पिछले 1-2 साल से आप लोग इसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप कहीं बाहर शिफ्ट करिए। यहाँ हर चीज का दुगना तिगुना रेट है। जो खाने की चीज 10-20 रुपए में वो 60 रुपए आदमी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि जगह की वैल्यू इन्होंने बना रखी है। इन्होंने इसको व्यापार धंधा बना रखा है। मनोज तिवारी सांसद यहाँ के हैं, तीसरी पंचवर्षीय है। आज तक इन्होंने इसके लिए क्या काम किया? जो इन्होंने 15 साल पहले नारा दिया था, आज भी हम लोग वहीं आके खड़े हैं। क्या इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था किया है? हर 2 महीने में आप सुनेंगे कि कोई बड़ा आपदा हो रहा है। आज जब इनकी व्यापार आके खतरे में पड़ गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मकान मालिक का, रेंट वालों का, तो इनको आज बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले हम बच्चे नहीं, वोटर भी। चूंकि आज यहाँ जो रैली हो रही है, इसका मूल उद्देश्य यह है कोचिंग को बचाना है, क्योंकि कोचिंग बचेगा तो व्यापार बचेगा। यहाँ कई 100 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, मेन व्यापार है। अगर बच्चों के लिए इतना ही कर रहे हैं, तो आज 3 महीने से मैं बैग लेके आ रहा हूँ इंस्टीट्यूट में। आज 2 महीने से क्लास बंद है। मैं रेंट दे रहा हूँ, खाने का दे रहा हूँ, रहने का दे रहा हूँ, हर चीज दे रहा हूँ। ये ऑनलाइन कोचिंग में आ रहे हैं, क्लास करवा रहे हैं। अगर इतना ही हम लोग का ख्याल है तो ये 10,000 रुपए कम कर दे। बोले भाई लोग ऑनलाइन ही क्लास करवा रहा हूँ, सबके अकाउंट में 10,000 भेज देता हूँ, आप लोग खर्चा चलाए। मेरा 2 मांग है बस। इंस्टीट्यूट अगर चलाना है तो आप इसको व्यापार मत मान के चलाइए। बच्चे अगर उद्देश्य है निकालना इनको, तो सही आप डेटा बताइए, कितने बच्चे निकल रहे हैं, कितने पढ़े हैं, कौन से बैच से पढ़े हैं, कब निकलेंगे। आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। और इनको सही जगह, सही इंस्टीट्यूट में लेके चलिए। आप बाहर चलिए, अगर यहाँ व्यवस्था नहीं, इसको क्यों मोनोपोली बना रखे हैं आप लोग? यहाँ इसको बाहर करें यहाँ से। आज मनोज जी आ रहे हैं, तो आप लोगों की बात रखने के लिए आप रखेंगे? बिल्कुल बात रखने के लिए मनोज जी से खड़े हैं हम, बिल्कुल खड़े हैं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अच्छा कि भाई हमारी बात सुनी जाए। इनकी बात कब तक सुनी जाएगी? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हम लोग यहाँ हैं, हमारी दिक्कत, हमारी समस्या, हमारी बात होनी चाहिए। रूम रेंट हम देते हैं, मकान मालिक को क्या है, ये तो बना दिए हैं, बने बनाए, तो उसी पे जमी जमाई व्यवस्था पे चल रहे हैं। अभी आप समर्थन से सब मिलजुल के बिल्कुल बात करने के लिए खड़े हैं मनोज जी से। बात करने के बिल्कुल भाई, समाधान निकाला जाए। और दिल्ली में है, बगल में पीएमओ है, राष्ट्रपति ऑफिस, सब कुछ है। इतनी दुर्दशा इनको दिख नहीं रही है कि कान आंख बंद कर दिए। ये बताएं, आज जब व्यापार की बात आई, नुकसान होने लगे, बच्चे निकलने लगे, तो उनको दिख रहा है बच्चे परेशान हैं। इसके पहले परेशान नहीं थे। आप क्या? हाँ जी। रेंट लेते, वो बहुत ज्यादा रेंट लेते हैं। वो खाना खाने के लिए रेंट नहीं लेते, खुद गाड़ियों में घूमते हैं और हमसे लेते हैं किराया। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हम पढ़ाई करने आते हैं, से हरियाणा से है। रेंट कम होना चाहिए, रेंट कम होना चाहिए। रेंट कम हो, सारी चीज कम हो, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें यहाँ पे। ये जो अभी हो रहा है, महीने का किराया यहाँ पे 14,000 रुपए है। 14,000 रुपए दे के फिर ये कोचिंग की वो फीस देनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट का आगे पीछे बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। और उसके बाद फिर ये बच्चों को बचाने के लिए ये तो अपना रोजगार बचा रहे हैं। अभी मनोज जी आ रहे हैं, तो आप लोगों के पक्ष की ओर से कोई है बोलने वाला?
आप लोगों का कोई ग्रुप है जो बताएगा अपनी समस्याओं को, क्या डिमांड है? बड़े भैया भी आ रहे हैं, ये हमारे छोटे में छात्रों की तरफ से कौन आए, वो भी आए नहीं है, आने वाले हैं। ये सही हो रहा है कि मुखर्जी नगर बचाओ क्या? ये कुछ हद तक तो सही हो रहा है, बाकी ज्यादा गलती हो गया ये। जिनका सिलेबस पूरा होने वाला 2-2, 4-4 महीने रह रहे हैं, वो अब चले जाएंगे, कोचिंग बंद हो जाएंगी, फिर आधा सिलेबस लटक जाएगा, आधा रह जाएगा। कुछ ऑनलाइन में, कुछ ऑफलाइन में शिफ्ट होंगे, कुछ नोएडा जाएंगे, कुछ बिल्कुल ही बंद कर देंगे, घर चले जाएंगे। इस कार्यक्रम के की बात से कहाँ तक समर्थन में है आप? जैसे इन्होंने बोला है रूम रेंट काफी महंगा है, आज जब व्यापार बंद होगा तो बच्चे दिखने लगे हैं, तो मुखर्जी नगर बचाने के लिए क्या कहेंगे आप? हमें कार्यक्रम के लिए भैया ऐसे है ना, मेरी बात सुनो, जो भाई कह रहा है ना रेंट दिखने लगा या वो दिखने लगा, रेंट आज से पहले 10 साल 2010 माता की 2010 में रेंट कितना था, आज रेंट कितना है? इनसे पूछो बच्चों को क्या सेफ्टी नहीं मिलती, क्या नहीं मिलता? पूछो ना बच्चों से, क्यों नहीं मिलती है? पूछो ना बच्चों से। ये तो विरोध, ये तो सब विरोध के लिए खड़े हैं, तो इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो सच है सच बोलो ना, तो भाई सच है सच बोलो। अच्छा, आप लोगों की क्या डिमांड होने वाली है, क्या मांग है? हमारी मांग तो ये कि सीलिंग रोकी जाए। हमने माननीय तिवारी जी अपने MP साहब से मिलकर आए हैं, उनसे ये अनुरोध करके आए कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करा जाए, और जो सीलिंग है उस मुद्दे को सॉर्ट आउट करा जाए। सीलिंग बेवजह हो रही है, कुछ कारण भी हो सकता है। बेवजह हो रही है, उसका फिर हाई कोर्ट ने सिर्फ ये बोला कि आप ऑब्जर्व करो और कितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनकी लिस्ट बना के लाओ, और उसमें क्या मापदंड है, कैसे चल रही है, क्या उसमें फायर एनओसी नहीं है, क्या नहीं है, तो उनको उसमें डिटेल मांगे। सीलिंग के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया है। अच्छा, मापदंड जब नहीं मिलते हैं तो उसमें सीलिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मापदंड कैसे, वो रूल तो दिखाएंगे जब तो मापदंड पता चलेगा ये मापदंड है। जैसे कि बोला जाता है कि एग्जिट के लिए तो गेट होना चाहिए, बहुत सारी एग्जिट होने चाहिए, तो काफी स्पेस भी होना चाहिए। सबको एड्रेस किया जाएगा, सबको अभी हाल ही में जो घटनाएं भी हुई हैं, आपसे संवाद करेंगे और निश्चित ही उस समस्या का निदान हाल ही में जो घटनाएं भी राजेंद्र नगर में जो हुई है, मेन तो राजेंद्र नगर में हुआ घटना, तो पीसी यहाँ से जितना मैं 62 में गया, नोएडा में 15 में गया, यहाँ से सस्ता, यहाँ से बढ़िया, यहाँ से सुरक्षित कोई जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लोग 5000 में 6000 में रहते हैं। मैं खुद सेल्फी स्टडी वाला व्यक्ति हूँ। मेरी दो ही मांग है कि ये जो फटाफट सील कर दे रहे हैं उसको बंद किया जाए, और जो भी लाइब्रेरी बंद है लाइब्रेरी को खोला जाए। अब 3 और 4 एक मोहल्ले में 10-10, 15-15 लाइब्रेरी है। बच्चे 500-500 रुपये में जा के रात भर पढ़ते थे, 700 रुपये 800 रुपये में पूरा दिन भर पढ़ते थे। आज स्थिति ये है, नोएडा में हालत खराब, जिसको ये मुगालते में है ना कि नोएडा बहुत अच्छा है, सबसे बेकार है। पता है यहाँ पे मुखर्जी नगर में कौन हिंदी मीडियम के यूपी बिहार के लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, जो 5000 में अपना रहना खाना वाईफाई सब कुछ चाहते हैं। ठीक है, और ये जो पॉसिबल नहीं है जो नोएडा में जाकर के होगा। मैं ये चाहता हूँ कि सीलिंग बंद हो, कुछ भी हो जा रहा आके सील कर दे रहे हैं। अरे भाई मैं देख रहा था, ये क्या कहते हैं, लाइब्रेरी को बंद करवाने के लिए BSF आ रही है, 15-15, 20-20 BSF के जवान आ रहे हैं लाइब्रेरी बंद करे। भाई दुनिया में और भी मुद्दे हैं यार, इतने आतंकवादी घूम रहे हैं, और भी सारे मुद्दे हैं। वहाँ BSF ले लेकर के आ रही है MCD लाइब्रेरी को बंद करवाने। अरे यार बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं भाई, कोई आतंकवादी नहीं है। ये सीलिंग कब से हो रही है? भैया 1.5 महीना से यही है। एकदम जैसे लाइब्रेरी में हम लोग बैठ रहे हैं, सूचना मिली है कि MCD आ रही है, आदमी भागने लग रहा है। अपने आप में डाउट हो रहा है कि हम पढ़ रहे हैं कि कोई तस्करी करने के लिए आए हैं। ये डर हो रहा है। कभी भी लाइब्रेरी वाला खाली करवा दे रहा है कि भैया जाइए, हटिए, लाइब्रेरी हटिए। आप छात्र हैं, आप तैयारी? छात्र हूँ, मैं छात्र हूँ, जुडिशरी का छात्र हूँ। कुछ ये बताइए, तैयारी करते समय यहाँ पे कितना समय होगा? मेरा लगभग में 2.5-3 साल हो गया। अच्छा, स्टूडेंट के लिए भी कुछ समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे स्टूडेंट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रेंट से लेके। अरे भैया रेंट से 5000 में आपको 3 टाइम खाना मिला, वाईफाई मिला, पानी मिला है, और बिजली मिला, क्या जान लेंगे भैया? आप खाना बनवा के देखिए, एक मेस लगा करके, मेड लगा के खाना बनवा के देखिए, अभी हालत खराब हो जा रही है।
5,000 में किसी की जान नहीं लेंगे आप। 5,000 खाने वाले अभी खाना लिमिटेड 12 रोटी 15 रोटी, हम तो कितना खाते हैं, उसमें भी क्या लेंगे। 5,000 में कुछ होने वाला है बताइए। इससे सस्ता मुखर्जी नगर से सस्ता पूरे दिल्ली में कहीं नहीं है। आपके पास पैसा तो 20,000 दीजिए, आपके पास कम से कम पैसा है तो 5,000 में 4,500 में छात्र हैं यहाँ पे और बच्चा रह रहा है। आप क्या कहेंगे जो अभी जैसे भाई ने बोला है, यहाँ का पूरा एरिया काफी सस्ता है, रहने के उद्देश्य से, खाने के उद्देश्य सभी प्रकार से, क्या कहेंगे? भाई ने बहुत सही कहा है। देखिए क्या है, कोचिंग संस्था एक ऐसी संस्था है जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई संस्था है और शिक्षा एक अनिवार्य चीज़ है। और ये जो मुखर्जी नगर है जहाँ से बहुत सारे लोगों ने अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा किया है। हाँ, बीते कुछ दिनों में कुछ डिजास्टर हुई है जिसके वजह से ये सारी समस्या आई है, लेकिन दुर्घटनाएं हैं, दुर्घटना हो जाती है, कोई बुलाया नहीं जाता। हाँ, लेकिन ये सब जो चल रहा है, सीलिंग चल रही है लगातार, कभी कभी कोई भी मुद्दे आके जो कभी ये सील हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, लगातार आज की नहीं 2016 से जब कोई सरकारें चेंज होती है तब यहाँ सीलिंग की समस्या आ जाती है। तो ये सारी समस्याओं का परमानेंट निजात, परमानेंट रूल, परमानेंट पॉलिसी बनाकर, क्योंकि शिक्षा अहम चीज है, जरूरी है। सुरक्षा को देखते हुए सभी चीजें हो, बच्चों की भी सुरक्षा भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। रेंट की बहुत शिकायत है बच्चों को, रेंट काफी महंगा बताते हैं बच्चे, इसमें भी कुछ होना चाहिए। कुछ सर एक बात सोच के देखिए, अगर आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो महंगाई भी बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ी तो क्या लैंडलॉर्ड के लिए नहीं बढ़ेगी। सभी चीजें एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं रेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसी मांग होती है वैसी प्राइस होती है। हम सभी स्टूडेंट्स के लिए लड़ेंगे। बोलिए क्या अभी हालात जो है, जैसे कि मुखर्जी नगर बचाओ, शिक्षा बचाओ। सर देखो, यहाँ पे जो इस टाइम पे ये मुखर्जी नगर बचाओ हुआ है, शिक्षा अभियान के लिए भी ये मुखर्जी नगर बचाओ हुआ है। अभी इससे सस्ता, इससे अच्छी फैसिलिटियाँ ये कहीं पर भी नहीं है। मैं यहाँ का लोकल वासी हूँ और ये भाई यहाँ के स्टूडेंट है, कोई मेरे बुलाए हुए नहीं है। अगर आप इनसे पूछते हो, ये नोएडा के अंदर भी कह रहे भैया ने, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हालत खराब, नोएडा के अंदर कई बच्चे अभी होके आए हैं, विजिट करके आए हैं। वहाँ पे सस्ते की बात करते हैं, सस्ता भी नहीं है, और दूसरा फैसिलिटी की बात करते हैं, अभी कोई इतनी जल्दी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिली है। यहाँ पे जितना बच्चे के साथ में लोकल भी खड़ा होता है, कोई किसी के सुख हो, दुख हो, कोई परेशानी हो, डॉक्टर के पास हो, तो हम ये नहीं समझते कि हम यहाँ के लोकल हैं। हम सोचते हैं ये भी हमारे घर के परिवार के बच्चे हैं, और हम हर किसी के साथ है भैया। यहाँ पे जो सीलिंग हो रही है, वो सीलिंग अवैध सीलिंग हो रही है। NOC किसने देनी है? MCD ने देनी है, ठीक है। हम हर चीज से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, जैसा सरकार बोलेगी हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद एक परिवार नहीं, यहाँ 40 कम से कम 40 कॉलोनियाँ जुड़ती है, वो 40 कॉलोनियों की ये भी आवाज है। आज अगर मान लो कोचिंग बंद होती है, ऑनलाइन क्लास, ये बच्चे ऑनलाइन क्लास के फीस के पैसे नहीं देते, ऑफलाइन के पैसे देते हैं। आज 2 महीने बाद इनका एग्जाम है, ठीक है। आज ये बच्चे उस परेशानी से गूंज रहे हैं, ना कि कोचिंग सेंटर वाले गूंज रहे हैं, ठीक है जी। 2 महीने बाद इनके एग्जाम है, क्या उसका कोई जवाब देगा कि ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके जो एग्जाम है, ये पेपर देना है, इस टाइम ये खुद ही डिस्टर्ब हो रखे हैं कि कोचिंग कहीं सेट नहीं हो रही है। और अगर नोएडा जाने की बात भी करते हैं, कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे पूरा सेटअप होने के लिए। क्या ये 10 साल तक ये फीसें भरते रहेंगे बच्चे? क्या इनसे किसी ने पूछा जाके कि और 2 महीने बाद एग्जाम है कि आप ऑफलाइन पढ़ोगे या ऑनलाइन पढ़ोगे? अगर इन्हें ऑनलाइन पढ़ना होता तो अपने घर जाके पढ़ सकते हैं, ना कि नोएडा जाके पढ़ेंगे या कहीं और जाके पढ़ेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ कोचिंग बंद करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक साजिश चल रही है। और बेसमेंट की बात होती है, बेसमेंट अगर सील की बात हो तो बेसमेंट सील होनी चाहिए। दिल्ली में मुखर्जी नगर में ही क्यों सीलिंग हो रही है? राजेंद्र नगर में हादसा हुआ था, जिस परिवार के साथ में घटना हुई है वो परिवार जानता है, बाकी तमाशा देखने वाले लोग होते हैं। और आज भी वहाँ कोचिंग चल रही है। ये जानना चाहूँगा कि वहाँ कोचिंग क्यों चल रही है और यहाँ कोचिंग क्यों बंद है? यहाँ 40 कॉलोनी है और 40 साल से यहाँ कोचिंग चल रही है। सारा IAS कोई भी बन के, आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, IAS कहाँ से बन के निकला है? ये मुखर्जी नगर क्षेत्र से बन के निकला है।
कोई ये नहीं कि नोएडा से कहीं और से बन के निकला है। इतना सर ये ज्यादा कुछ नहीं, दुर्भावना की सीलिंग है। क्या ये कोचिंग आज से नहीं चल रही है, ये बहुत पहले से चल रही है। सिर्फ ये जो है अपनी जिम्मेदारियों को, एक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को टालने के लिए, एमसीडी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए, तो शहरी विकास अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जब इनके ऊपर कोई हादसा हो जाता है तब ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये सीलिंग के रूप में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ताकि ये दिखे कि हम कुछ कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आज अगर इनके टेबल पे पहुंच जाए तो ये सारी सीलिंग खुल जाएंगी। बस एक ये जो है जवाबी कार्यवाही है, दिखावे की कार्यवाही है कि हम कुछ कर रहे हैं, और जब न तब अवैध रूप से सीलिंग लेकर आ जाते हैं। इससे बहुत परेशानियां हो रही है, बच्चों को भी भोगना पड़ रहा है, और जिनकी अर्थव्यवस्था कोचिंग पर रुकी हुई है उनको भी भोगना पड़ रहा है। तो बात ये है कुल मिला के कि अगर कोई भी कंक्रीट प्लान ही निकालना है तो कंक्रीट प्लान निकाली जाए, और उसके लिए प्रॉपर टाइम बाउंड के साथ में निकाला जाए। कोई भी ऐसे नहीं कि सीलिंग हो रही है और आज के आज मुखर्जी नगर खाली करो, अचानक से कोई भी अर्थव्यवस्था रुकती है तो बहुत सारी चीजें बिगड़ती है।